सो अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल्स की। अभी हमने समझा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, और अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल्स की। सो स्टाइल्स में कुछ ऑप्शंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी जो एक्सेल फाइल है उसको बना सकते हैं या उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, कंडीशन फॉर्मेटिंग का फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। इसका मतलब ये होता है कि आपको किस तरह से अपने फॉन्ट को या अपने नंबर को किस तरह से हाईलाइट करना है, उसके लिए कुछ रूल्स है। फर्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर बता दिया उसने कि कितने नंबर से बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे शो करना है। ओके, ग्रेटर देन में उसने ये बताया कि कितने नंबर से बड़ा नंबर मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ टाइप कर दिया कि 5000 से ज़्यादा का जो भी नंबर है या फिर 2000 से ज़्यादा के जितने भी नंबर्स हैं वो मुझे शो हो जाए, क्योंकि 2000 से ज़्यादा 200 हम कर देते हैं सिलेक्ट। अब 200 से बड़ा जो भी नंबर है उसको किस कलर में हाईलाइट करना है, येलो करना है, रेड करना है, लाइट करना है, यहाँ जो ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा कस्टम फॉर्मेट पे जा सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या कलर होना चाहिए। फॉन्ट का ये कलर है, उसके बाद में फिल मतलब उसके अंदर क्या कलर होना चाहिए, तो मैं ब्लू कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके किया। देन जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ये 200 से ज़्यादा जो भी था मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया था, रेड कलर हो गया है। इसके अलावा ब्लू कलर, इसमें दोनों बैकग्राउंड में ब्लू कलर है और फॉन्ट का कलर रेड हो गया है। तो इस टाइप से हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कितने नंबर से ज़्यादा का अमाउंट है। लाइक स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, आपको नंबर डिसाइड करना है कि बच्चों के कितने नंबर आए हैं, जितने भी 40 से अबव है, 50 से अबव है, 60 से अबव है, उनको आपको हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ पे यूटिलाइज इसका कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में नीचे चलते हैं। सो लेस देन एक ऑप्शन आता है। लेस देन ऑप्शन मतलब इससे नीचे जो भी है, मतलब 33 से नीचे जो गया वो फेल। तो फेल वाले को हाईलाइट करना है, येलो हमें उसको कलर करना है। सो जो भी यहाँ पर 100 से नीचे जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हमने सेल सेलेक्ट किया था, दैट्स वाई इसने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, सो हम पहले हमारा सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने इसको सेल को सिलेक्ट किया, लेस देन पे गए, हमने एक नंबर डाल दिया 100, हमने उसको येलो किया, देन ओके। सो जैसे ही 100 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और वो हाईलाइट हो चुके हैं, क्योंकि 100 ऑलरेडी हमारा नंबर है। तो 100 के लिए 100 को भी अगर हमें सिलेक्ट करना तो 101 वहाँ पर डालना होगा। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। उसी टाइप से आप यहाँ पे बिटवीन भी कर सकते हैं कि 100 से 300 के बीच में जो भी नंबर है वो रेड में हाईलाइट हो जाए। तो ये देखिए 100 से 300 के बीच में जो भी नंबर थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। ओके, इक्वल टू मतलब जितने जो यहाँ लिखा है उसी नंबर को मुझे हाईलाइट करना है। लाइक मुझे 600 को ही हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे 600 को हाईलाइट ग्रीन में कर दूंगा। सो 600 हमारा ऑलरेडी हाईलाइट है, दैट्स वाई पहले वाला हाईलाइट ही उस पर एक्टिव रहेगा। क्लियर करना है लाइक आपको हाईलाइटिंग, तो क्लियर रूल, सिलेक्ट सेल। कहाँ में गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, सबसे नीचे एक ऑप्शन है मिडिल में जिसमें क्लियर रूल है। क्लियर रूल में आपको पूरी शीट का रूल क्लियर करना है या फिर सिर्फ जो आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने 600 सिलेक्ट किया हुआ है इसीलिए उस 600 का ही मैं क्लियर करूँगा। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने उस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई, इक्वल टू वाली 600 डाला, ग्रीन कलर मुझे करना है, मैंने ओके किया, ये ग्रीन कलर से हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर यहाँ पे किसी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक आप हाईलाइट करना चाहते हैं अमरजीत को, आपको हाईलाइट करना है किसी भी कलर में, तो ओके कर दिया। अब जहाँ भी अमरजीत होगा वहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। एक बार हम चेंज करके देखते हैं कि अगर मैं नाम चेंज करता हूँ तो क्या ये हाईलाइट होगा। तो बिल्कुल, जैसे ही मैंने कोई और नेम चेंज किया, क्योंकि उस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग है, नाम चेंज करने के बाद भी वो हाईलाइट कर देगा। तो इसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कई बार हमारे कुछ डाटा को लोग चेंज कर देते हैं, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने हमारे डाटा के साथ चेंजेस किया है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते डेट। अगर डेट होगी तो डेट उसमें आ जाएगी। डेट आपको यहाँ डालनी है, आज की, कल की डेट जो भी है। कोई डेट अगर आपने डाली है तो उस डेट को आप, यस्टरडे की डेट है तो यस्टरडे की डेट बता देगा, मंथ लास्ट की डेट है तो डेट बता देगा। इस टाइप से आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, लाइक जैसे अभी मैंने चेंज किया था छोटा सा। ओके, सो यहाँ पर मैं विशाल विकास को भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वैल्यू पे मैं गया। डुप्लीकेट वैल्यू पे जाने के बाद मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको कस्टमाइज तरीके से येलो कर दिया जाए। ओके, जैसे मैंने देखा कि जितने भी डुप्लीकेट मेरे सेल थे
डुप्लीकेट मेरे सेल थे वो सारे के सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो चुके हैं। ये आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इसे हाईलाइट कर दिया है। मतलब जितना भी डुप्लीकेट होगा हम नंबर्स में भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है ऑलरेडी वापस से हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। सेकेंड इसमें चलते हैं टॉप। तो टॉप में मैंने सेलेक्ट किया है इन दोनों में कि इन दोनों सेल्स से इन दोनों रो में जो भी टॉप रहेगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो टॉप दोनों के यहाँ पर शो है। कितने टॉप चाहिए मुझे, टॉप 2 चाहिए सिर्फ, या टॉप 3 चाहिए। तो टॉप 3 में यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, इन दोनों को कम्बाइनेशन में चल रहा है ये। सो यहाँ पर एक ही टॉप पर है और इसमें 3 टॉप पर है। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इनका यूजेस आप देखेंगे टॉप परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज में नहीं लिखा है, अदरवाइज परसेंटेज में भी यूज़ कर लेते हैं। बॉटम आइटम करना है तो बॉटम आइटम भी सेम है कि सबसे नीचे वाले जो सबसे छोटे हैं वो आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, टॉप 3 में शो कर दिए जाएंगे। कोई और आपको कलर करना है तो आप कलर कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजीली आप अपने फॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे डाटा बार आता है जिसमें आपके जितना नंबर बड़ा होगा उसका बार उतना ही बड़ा होगा। जैसे हमने चार्ट्स में समझा था कि जो भी नंबर है वो जितना बड़ा रेंज रहेगा उतना बड़ा उसका चार्ट हो जाएगा। ओके, सो उसका जो बार रहेगा वो बड़ा है, क्योंकि 10,000 यहाँ सबसे बड़ा है इसीलिए ये बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मान ले 500 ही कर देता हूँ, तो अब ये 5,000 के अकॉर्डिंग ये चलेगा। 5,000 वाला सबसे बड़ा है। ओके, तो इस टाइप से बार सिलेक्ट कर सकते हैं। बार्स में भी अलग अलग कलर हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ हाईलाइट सेल है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है वो रेड में है, फिर येलो में है, फिर ग्रीन में है। ओके, सो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आइकॉन्स भी बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसका अलग वैल्यू है, सब इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। जो सबसे बड़ा नंबर है वो फुल है, फिर 556, 5,600 थोड़ा सा नीचे है, फिर 5,000 और नीचे है। मतलब इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग आइकॉन से आपको हाईलाइट करने के लिए नई नई तरीके की चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजीली आप इसको समझ सकते हैं। न्यू रूल पे जाएंगे, न्यू रूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम इसको चेंजेस नहीं करेंगे। हाई वैल्यू पे जाएंगे, नंबर्स हाई वैल्यू पे क्लिक करके लोएस्ट वैल्यू नंबर ही रहने देंगे। कलर पे सेलेक्ट करेंगे ओके, क्योंकि अभी सभी हाई वैल्यूज़ है और लो वैल्यू दोनों ही मैंने सेलेक्ट किया था, तो दोनों को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाई वैल्यू को मैं ब्लैक कर देता हूँ और लो वैल्यू को देखिए, जो भी हाई वैल्यू है देखिए रेड, जो हमारा जो 10,000 था वो पूरी तरह ब्लैक हो चुका है। तो आप अपने लिए रूल बना सकते हैं। वैसे रूल बनाने की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ती नहीं है नॉर्मल वे पे, बट आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो खत्म होता हुआ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं टेबल फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप इस टेबल को फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लाइक आपने पूरी टेबल सेलेक्ट की, इस टेबल पे गए और कोई भी टेबल का फॉर्मेट आपने चूज कर लिया। अब आपने ये चूज कर लिया तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वर्ड था वो हट चुका है, आपका टेबल आ चुका है, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ आ चुका है। इसमें फिल्टर्स ऑलरेडी आपके अप्लाइड है। ओके, सो टेबल्स की भी सेटिंग है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है इतना, पर आपको फर्स्ट रो दिखाना है नहीं दिखाना है, टोटल रो दिखाना है नहीं दिखाना है, इस टाइप से टोटल आपने पहले लिखा नहीं था लेकिन ये लिखा हुआ आ जाता है। ओके, फॉर्मूलेज हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे। जैसे ही मैंने यहाँ से इस टेबल का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेज पुट नहीं करने पड़ते। मैंने सिर्फ इस पॉइंट पर क्लिक करके सम किया या मैक्सिमम नंबर निकाला या मिनिमम नंबर निकाला, जो भी नंबर मैं चाहूँ वो यहाँ से निकाल सकता हूँ विद द यूज़ ऑफ दिस। इसको हम आगे समझेंगे इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं। जो फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम समझेंगे आगे चल के। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आई है चीज़ें। सो टेबल्स का यूटिलाइजेशन सिंपल है कि आप चाहो एक बनी बनाई टेबल आपको यहाँ मिल जाएगी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टाइल सेल की सेल में क्या स्टाइल रहेगी, लाइक मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर हम चलते हैं और अलग अलग टाइप के देखिए इसमें, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था कि बने बनाए फॉन्ट स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से बार बार कलर करें, बार बार बोल्ड करें, बार बार साइज चेंज करें, बार बार स्टाइल चेंज करें, उससे अच्छा एक फॉर्मेट अपना बना के रख लें या कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसी को बार बार हर एक पे अप्लाई करते जाएं।
ओके, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। अब मुझे अपनी खुद की स्टाइल चाहिए, ये नॉर्मल है, बट मुझे अगर खुद का स्टाइल चाहिए तो उसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ वो एक बार हम देख लेते हैं। न्यू सेल स्टाइल है, न्यू सेल स्टाइल पे आप गए, नंबर, हाँ नंबर जनरेट के नंबर सिलेक्ट करना, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये वो सारी चीज़ें। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको इसको नॉर्मल जनरल ही रखना है, वर्टिकल बॉटम ही रखना है। नंबर्स में कुछ चेंजेस नहीं करना है क्योंकि जनरल वे में है, क्योंकि फॉन्ट भी है और नंबर भी है। अलाइनमेंट में जाके भी कुछ चेंजेस हमको ज़्यादा करना नहीं है यहाँ से, क्योंकि बाहर से हम कर सकते हैं सेटिंग। फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाने के बाद आप नॉर्मली कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसमें चूज़ कर सकते हैं। लाइक हिंदी की मैं कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ओके। इस टाइप से हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया कि रेड कलर होना चाहिए फॉन्ट में। जो बॉर्डर है, बॉर्डर मेरा ब्लू कलर में होना चाहिए, डबल लाइन है, ओके। जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर मेरा ग्रे रहे, ज़्यादा बेटर है। और जैसे मैंने ओके किया, ओके, अब यहाँ पर मेरा एक कंडीशन देखिए बन चुका होगा, ये स्टाइल के नाम से बन चुका है। मैं जैसे इस पे जाऊँगा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया चेंज हो गया। मुझे इसे मॉनिटर और 500 को चेंज करना है तो वापस मैं स्टाइल पे जाऊँगा, सेल स्टाइल पे जाऊँगा। सेल स्टाइल पे जाने के उसको सिलेक्ट करा और अपने आप वो हो चुका है, क्योंकि साइज़ मैंने जो रखा था वही वाला साइज़ इसमें बार बार आ रहा है। तो कभी भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार चेंज ना करनी पड़े, एक जैसी रखें और बार बार वो चेंज ना हो कि फ़ॉन्ट ला के ढूंढना पड़े। इससे अच्छा आप अपने खुद के एक स्टाइल बना सकते हैं। उस स्टाइल को बनाने के बाद में आप अपने आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट सेल। अब टेबल तो बना लिया, मुझे यहाँ पर बीच में एक अलग से रो की रिक्वायरमेंट है। तो दो तरीके हैं पहले मेरे पास। पहला मैं इस पॉइंट पर जाऊँगा, डी पर जाऊँगा, क्योंकि मुझे डी के पहले चाहिए। राइट क्लिक, इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक, और ये डायरेक्टली मेरी एक टेबल, सॉरी एक रो मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे अगर ये मैनुअली करना है, ये मैंने नॉर्मल डायरेक्ट कर लिया, अब मैनुअली करना है तो मैनुअली पे भी जाऊँगा, इंसर्ट सेल पे क्लिक करूँगा क्योंकि इंसर्ट सेल करना है। इंसर्ट सेल पे जैसे ही क्लिक किया वैसे एक पूरा की पूरा मेरा जो रो है वो बन चुका है, ओके। ओके, सो पहले मैंने क्योंकि पूरा सिलेक्ट किया था इसलिए सारे के सारे सेल बन रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक ही सेल सिलेक्ट किया और मैंने उसको बोल दिया कि शिफ्ट सेल राइट, मतलब राइट की साइड में ये जो शिफ्ट सेल है इनको राइट साइड में शिफ्ट करना है और नया सेल यहाँ बनाना है। ये देखिए उसने उसको भी शिफ्ट कर दिया, ओके। तो आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी तरह से आप पूरा की पूरा शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल। अब ये तो कॉलम की बात हो गई या रो की बात हो गई। आप अगर कॉलम में चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक, इंसर्ट, और ये इंसर्ट हो चुका है। जहाँ भी आपको क्लिक करना है, जिस भी जगह पे आपको आपका न्यू कॉलम या न्यू रो लेना है उसके बाद वाली लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने 3 सिलेक्ट किया था तो 3 के ऊपर मुझे वो चाहिए, ओके। सो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिलेक्शन की बारी थी। अब अगर पूरी की पूरी शीट मुझे इंसर्ट करनी है तो शीट इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 3 नंबर शीट आ चुकी है। लेकिन हमारा वाला डॉक्यूमेंट कहाँ गया, तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट हमें अपने आप दिख जाएगा। तो जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं उस शीट पर आपको ध्यान रखना है कि उस शीट पे आप किस तरह से काम कर रहे हो और क्या आप काम कर रहे हो, वो ध्यान रखना है कि कौन से नंबर की शीट पे हम काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसका नाम वगैरह चेंज कर देते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ओके। तो उसके बाद डिलीट हम ऑलरेडी वर्ड में देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि सपोज आपको यहाँ पर इस 500 वाले सेल को डिलीट करना है और पुराने वाले सेल को शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हो चुका है। यहाँ पे खाली है, ये कुछ भी नहीं बचा अभी यहाँ, ओके। सो जो पिछला वाला था वो यहाँ आ चुका है। लाइक आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखा हुआ है। जैसे आपने इसको डिलीट किया लेफ्ट की और आपने बोला, ये देख सकते हैं 12 जो है वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब पुराना वाला डिलीट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। ये यूज़ है किसका, डिलीट ऑप्शन का। तो इस तरह से आप रो भी डिलीट कर सकते हैं, शीट भी डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। आप देखिएगा सारे ऑप्शन यूज़ करके। सेलेक्ट रो भी डिलीट करना अगर आपको, तो रो देखिए आप डिलीट हो चुकी है। फर्स्ट जो नाम था वो हमारा गायब हो चुका है,
सो वो चीज़ें हमें ध्यान रखना, जहाँ पे हमारा कर्सर है वो पूरी की पूरी रो हो जाएगी। कॉलम करना है, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको एक बार आप फोकस करके ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मेट ऑप्शन किस तरह से यूज़ हो रहा है। सो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आपकी जो कॉलम है उसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट अभी 22.2 है, मैं इसको 30 कर देता हूँ। ओके, ये आपकी हाइट बढ़ चुकी है, जो कि आप मैनुअली भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मतलब इन लाइनों को देख रहे हैं, इन लाइनों को जिस चीज़ के लिए दिया गया है वो यही चीज़ है कि आप रैंडमली भी इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो अवेलेबल है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और अगर ज़्यादा ऊपर ले गए तो पुराने वाले वर्ड को भी ये ख़त्म कर देगा। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से पूरा इसमें यही सारी चीज़ें कि आप हाइट बढ़ा सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, ऑटो फिट कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। नॉर्मल जो है रहता है, नॉर्मल रैंडम साइज़ है। ब्रेड्थ अगर बढ़ानी है, चौड़ाई अगर बढ़ानी तो वो बढ़ा सकते हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें यूज़ इसमें हो नहीं रही है। डिफ़ॉल्ट हमारा ऑलरेडी सेट है। ओके, क्योंकि हमारा एक ही सेल सिलेक्ट था इसलिए डिफ़ॉल्ट वर्क कभी नहीं करेगा। ओके, इसमें कुछ चीज़ें जैसे आपको हाइड करना है, मान लो मुझे गिवन वाला हाइड करके रखना है कि कितना दिया किसी ने पैसा लिया हुआ लोग देते नहीं है जल्दी, इसलिए इसमें भी एक्सेल में भी वो ऑप्शन है कि भाई आप इसको हाइड कर सकते हो। ओके, हाइड का ऑप्शन क्या है, रो पूरी की पूरी मेरी हाइड हो जाए। ओके, इस तरह से मेरी पूरी की पूरी रो हाइड हो चुकी है। जितने मैंने सिलेक्ट किए थे पूरे के पूरे हाइड हो चुके हैं। सपोज मैं इसी पे सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, हाइड कॉलम करना है तो ये हमारा कॉलम जो है वो हाइड हो चुका है। ओके, सो रो आपकी हाइड हो चुकी है, कॉलम आपकी हाइड हो चुकी है। सो जो भी आप चाहें वो यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में शीट रीनेम, जैसे मैंने आपको बताया था कि शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो भी ये चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस मैंने यहाँ डाल दिया। अब हमारी शीट का नाम प्रैक्टिस है। अगर आप चाहें तो ऑप्शंस में जाके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करना है वापस से 1 2 3 डाल दिया, ये 1 2 3 हो चुका है। अब इसको चेंज करना है, या तो डबल क्लिक कर दो यहीं या फॉर्मेट पे जाके रीनेम। अब मूव करना है तो मूव करने के लिए भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करेंगे, दबा के रखेंगे माउस का लेफ्ट बटन और इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको शफल कर रहा हूँ एक एक करके। बस सिंपली इसी ऑप्शन का यूज़ है मूव वाला, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टैब का कलर डालना तो टैब पे कलर डाल सकते हैं। देखिए रेड, उस पर येलो कलर हो गया है। सो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टैब का कलर हो गया, मूव हो गया। प्रोटेक्ट सीट एक एडवांस लेवल चीज़ें हैं, नॉर्मली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉक सेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। सो ये एडवांस लेवल की चीज़ें, इसको हम बाद में समझेंगे। ओके, सो मेन ऑप्शन आता है सम एंड ऑल, जो ऑटो सम है ऑप्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे एडिटिंग में। एडिटिंग में हम जाएंगे, सम ऑप्शन हमारा है, एवरेज ऑप्शन है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर है। ओके, सबसे पहले सम कर लेते हैं। सम का मतलब होता है प्लस, जो हमने लास्ट अभी देखा था। अब इसका टोटल मुझे करना है। सो इसके टोटल के लिए मैं सिंपली जाऊंगा और इस सम, ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया इसने इसका टोटल कर दिया। एक ये तरीका होता है यहाँ पर प्लस करने का कि आप डायरेक्ट जाके कीजिए, या फिर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं सो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, मैनुअली करने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है। ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को, इक्वल टू लगाना है आपको, या मैं ऊपर साइड करके उसको बता देता हूँ जूम करके। ओके, आपको इक्वल टू लगाना है, आपको सम लिखना है। सम के बाद जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे टैब आ जाएगा। जैसे आप टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन आप जैसे ही दबाएंगे, ओके, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा। तो इक्वल टू लगाया, सम लिखा क्योंकि मुझे भी सम करना है, जोड़ना है। और मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। दो तरीके हैं यहाँ पर भी। इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, इसका ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और एंटर दबा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले जो लगाना है वो बहुत टफ टास्क है। किसी भी एक्सेल शीट के अंदर आपको अगर फॉर्मूलेज लगाना है तो बहुत इजीली लगते हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ को याद रखना होता है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। उसके बाद में एक और तरीका यहाँ पर होता है, इक्वल टू मैंने लगाया, सम मैंने लिखा और टैब जैसे ही दबाया वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा, लाइक D
3 पे मेरा स्टार्ट है तो D3 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। D3 के बाद में आपको उस नंबर से कहाँ तक का नंबर लेना है, तो मुझे D14 तक लेना है। सो D14 मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ओके, सो इस टाइप से इसने आपको प्लस करके बता दिया। ओके, सो इस तरह से भी आप रैंडमली भी नंबर डाल सकते हैं और मैनुअली भी आप कर सकते हैं।